गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? ठीक है। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद है? यस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आपका बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पढ़ा था? सिर्फ एक टॉपिक डिस्कशन किया था, एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। ये हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, वो प्लीज उसको जाके देखे और समझे कि व्हाट इज द एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको ओपन चेन कंपाउंड्स भी क्यों बोलते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हम एलिफेटिक कंपाउंड्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप वहां जाके फर्स्ट लेक्चर में पढ़ सकते हो। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपका स्टार्ट करते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ओके, साइक्लिक कंपाउंड में देखो बेटा, आपका ये चार्ट बना हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। मैं रिपीट कर देती हूँ कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड है। ये आप जानते ही, फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव टू डिस्कस इन फर्स्ट लेक्चर। तो जिसको भी याद नहीं है इसलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि उसको रिमेम्बर हो जाए, ठीक है ना, कि एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं एंड देन इसको ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। गिव एनी वन एग्जांपल्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड का, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, एंड देन आपका ऑक्सैलिक एसिड, कुछ भी हो सकता है, ओपन चेन कंपाउंड, है ना। नेक्स्ट है आपका क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कि ओपन चेन कंपाउंड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं एंड देन मोर अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि व्हाट इज द सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक बार बता देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 10th क्लास में, हाइड्रोकार्बन, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स का होता है, एल्केन एंड देन एल्कीन। और जिसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलते हैं? कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड आपने 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो वही मैं कह रही थी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड होते हैं जिसको आप बोलते हो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड देन मोर अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो आप एलिफेटिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड को सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड मोर अनसैचुरेटेड में भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम, या इसी वीडियो लेक्चर्स में अगर हमारे पास टाइम बचा तो आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाएंगे और उसमें कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड देन मोर अनसैचुरेटेड एंड देन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, तो आपको एलिफेटिक अच्छे से क्लियर हो गया था, ओपन चेन कंपाउंड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया था। इसी का दूसरा नाम है एलिफेटिक का। और एलिफेटिक कंपाउंड को हम असाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। कई बुकों में आपको इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि एलिफेटिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स आपको इसके मिलेंगे और आपको ये करके देखने हैं, तभी आपको आएगा। देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिएक्शंस को, मैकेनिक्स को, कंपाउंड को, स्ट्रक्चर्स को, तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात है कि आप जितना इसे लिखेंगे, जितना लिख लिख के आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी अच्छे से क्लियर होगी। एंड सेकेंड पॉइंट कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखकर पढ़िए, एक एक स्ट्रक्चर को बनाइए और उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इफ यू कैन हैव यू एनी डाउट तो यू कैन आस्क, ठीक है, इमीडिएटली, एंड यू कैन आस्क एनी टाइम, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कॉल करके, जैसे भी आप पूछना चाहते हो उसको पूछ सकते हो। बट आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स ध्यान से देखने हैं और आगे के वीडियो लेक्चर्स भी ध्यान से देखने हैं और पिछले आगे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो सारे क्लियर करने हैं, ठीक है। तो कम टू दी पॉइंट, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फिर ये आपको रिवाइज करा दिया है, आज का टॉपिक हमारा है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था उस दिन कि साइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कोई साइकिल बनती है, और साइकिल बनाने के लिए किसी भी कार्बन को रिक्वायर्ड कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं साइक्लिक में, और 3 कार्बन से कम की कभी भी कोई चेन नहीं बन सकती है, ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। कम से कम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितने कार्बन की होती है? 3 कार्बन की होती है। 3 कार्बन से कम की आप कोई भी चेन नहीं बना सकते किसी भी कीमत पे। अगर क्यों नहीं बना सकते? क्या मान लो सपोज दैट
मेरे हाथ में ये दो मार्कर हैं, एक मार्कर ये है, दूसरा मार्कर ये है। अगर मैं इन दोनों मार्कर को जोड़ देती हूँ, क्या कोई साइकिल बना पा रहे हैं हम? नहीं बना पा रहे। हमें क्या करना पड़ेगा? एक तीसरा कार्बन भी लेना पड़ेगा। फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड कार्बन ये हो गया, थर्ड कार्बन हमने इसको इस टाइप से जोड़ दिया, तो क्या हो गया? 3 कार्बन की चेन हो गई। तो कोई भी साइकिल का मतलब होता है साइकिल, एक मतलब साइकिल क्या क्या समझते हो आप? साइकिल का मतलब, साइकिल का मतलब है कि एक कार्बन दूसरे से जुड़ा हो, दूसरा कार्बन तीसरे से जुड़ा हो, और वो साइकिल पूरी कंप्लीट हो। चाहे वो 3 कार्बन की हो, चाहे वो 4 कार्बन की हो, चाहे वो 5 कार्बन की हो, चाहे वो 6 कार्बन की हो, कितने भी कार्बन की साइकिल हम बना सकते हैं, लेकिन कार्बन की कनेक्टिविटी फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ होनी चाहिए, तभी वो आपका साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो साइक्लिक का मतलब है एक साइकिल में कार्बन जुड़े होने चाहिए, और वो साइकिल कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। और ये मैंने आपको लिख ही रखा है यहाँ पे कि क्लोज चेन कंपाउंड भी बोलते हैं इनको, और साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब बात आती है कि साइक्लिक कंपाउंड्स में हम कौन कौन से कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, कौन से वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, साइक्लिक कंपाउंड को भी मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपके क्लोज चेन कंपाउंड भी हो सकते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं। देखो, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है आपका जैसे कि वो कंपाउंड्स जो कार्बन टू कार्बन कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से रफ कर देते हैं, यहां से हमने रफ कर दिया ये। अब देखिए आगे बेंजीन, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आपने 10th में भी सुना होगा, आप पढ़ के आए हो, कई बार आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बेंजीन का। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेंजीन में? 6 हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पे इसके पास क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन होगा बेंजीन रिंग में, और हाइड्रोजन क्या करता है? हमारा वैलेंसी सेटिस्फाइड करता है कार्बन की। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट की टेट्रावैलेंट इज 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे? 4 होती है। ठीक है, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें ऑल्टरनेट कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हो गया आपका? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गया। अब हम इसे एक, अगर आप इसके ऊपर और दूसरा स्ट्रक्चर का एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे कि आपका फिनॉल। ठीक है, फिनॉल पे क्या लगा होता है? OH। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फिनॉल, यानी कि फिनाइल रिंग के ऊपर OH ग्रुप का आना, फिनॉल। और फिनाइल क्या होता है? एक वैलेंसी को कम कर देते हैं तो आपका वो फिनॉल बन जाता है। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को कंप्लीटली डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट करेंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं, जैसे सपोज दैट एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका? NH2 लग जाता है। दिस इज द अमाइन ग्रुप NH2। तो इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो, होमो का मतलब होता है सम, यानी कि समान। इसका डेफिनेशन का मतलब समझिए आप, होमो भी समान। मैं हिंदी में समझा रही हूं जिससे आपको याद रहे क्लियरली। होमो का मतलब समान, साइक्लिक का मतलब कार्बन की कनेक्टिविटी एक साइकिल में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या बन गया? होमोसाइक्लिक। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक ये कार्बन नंबर 1 हो गया, सपोज दैट ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो कार्बन कैसे लगे हुए हैं? एक साइकिल में लगे हुए हैं। इस और ये क्या बनी हुई है? एक साइकिल बनी है। कितने कार्बन की साइकिल बनी है बेटा? ये 6 कार्बन की साइकिल बनी है। ठीक है, 6 कार्बन की साइकिल बनी हुई है। होमो का मतलब क्या? समान कार्बन की चेन, एंड देन किसमें कनेक्टेड है? साइकिल में। और कौन? ये कैसे कंपाउंड्स हो गए? आपके कार्बन कंपाउंड्स हो गए। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इट मींस, कहने का मतलब ये है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो समान कार्बन की चेन से जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन के अलावा कोई और दूसरा कंपाउंड हम नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखिए, कार्बन के बाद कार्बन ही आ रहा है, इस कार्बन के बाद भी यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के बाद भी यहाँ पे कार्बन है। क्या कहीं पे पूरी चेन में कुछ ऐसा है कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड लगा हो? कहीं पे सल्फर लगा हो, कहीं पे ऑक्सीजन लगा हो, कहीं पे N लगा हो, ऐसा कुछ है? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो समान कार्बन की चेन, इक्वल कार्बन की चेन से कनेक्ट होते हैं।
one carbon connected to second carbon connected to third carbon connected to fourth, fifth and then sixth carbon connected to, ठीक है। तो आपका वो बट दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइक्लिक कंपाउंड ये जरूरी नहीं है कि 6 कार्बन का हो, 5 कार्बन का हो, ठीक है, वो 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आते हैं। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एरोमेटिक और जिसको हम असाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? तो ये है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या है आपके? साइक्लिक कंपाउंड्स हैं आपके ये, ठीक है ना, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने कार्बन्स की होती है? 3 की। इसको क्या बोलोगे आप स्ट्रक्चर को? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? साइक्लोप्रोपेन। इज दैट क्लियर? क्यों बोलेंगे इसको साइक्लोप्रोपेन? एक बार दोबारा से समझा रही हूं मैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो जिनमें साइकिल होती है और क्लोज साइकिल होती है, कार्बन के बीच में एक साइकिल कनेक्ट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इसको हमने साइक्लिक कंपाउंड ना बोल के साइक्लोप्रोपेन क्यों बोला? क्योंकि देखिए इसमें 3 कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक यहाँ पे है और एक कार्बन आपका यहाँ पे है। यहाँ पे इसके क्या लगे हुए? H लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने फिर बता ही रखा है, हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोला हमने इसे? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस स्ट्रक्चर में? 1 2 3, तो 2 3 कार्बन का रूट नेम क्या होता है बेटा? प्रोपेन होता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल और भी ले सकते हो आप। सपोज दैट वी कैन टेक ब्यूटेन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 and CH2 CH2, दिस इज द ब्यूटेन, बट नॉट ब्यूटेन। कैसा ब्यूटेन होगा ये बेटा? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया? आपका साइक्लोब्यूटेन। क्यों हो गया साइक्लोब्यूटेन? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4, और इसमें कितने कार्बन की साइकिल है? 4 कार्बन की साइकिल है। तो ये किस टाइप के कंपाउंड हो गए आपके? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। आप इसके और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग बनाई, यानी कि 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड बनाया, 4 का बनाया। अगर आपको 5 का बनाना है तो आप कितने कार्बन लेंगे उसमें? 5 कार्बन लेंगे, क्योंकि आप जानते हो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा 1 कार्बन का रूट नेम मीथेन होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने भी थोड़ा सा बताया था लास्ट लेक्चर में। और 2 कार्बन का रूट नेम क्या होता है? इथेन होता है। 3 कार्बन का रूट नेम प्रोपेन होता है। 4 कार्बन का रूट नेम ब्यूटेन होता है, एंड पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेट। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कितने कार्बन लगे होंगे इसके साथ? 2 कार्बन, 2 यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे और 2 कार्बन यहाँ पे। देखिए सब कार्बन की वैलेंसी पूरी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो ऐसा हो गया जैसे चिड़िया उड़ा दी हमने, ठीक है। बॉन्ड हमेशा कार्बन टू कार्बन कनेक्ट होना चाहिए बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ये लग गया हाइड्रोजन, कितना सुंदर सा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका हो गया साइक्लोपेंटेन, ओके। आप 6 कार्बन का भी साइक्लोपेंटेन ले सकते हैं, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। देखिए 6 कार्बन का कितने नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे उसमें? 6, वेरी गुड, 6 नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, ओके। तो वही रिपीट कर देते हैं एक बार से। साइक्लो कंपाउंड को क्लोज कंपाउंड भी बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड को। और साइक्लिक कंपाउंड में साइकिल होती है कार्बन्स की, ठीक है, और वो क्लोज्ड होती है। देखिए ये क्लोज्ड है, हम इसको क्लोज साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्लोज्ड है ये, और क्लोज होने के बाद किससे कनेक्टेड है? कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो दिस इज द साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। फिर साइक्लिक कंपाउंड्स को ही यहाँ पे देखिए हम एक साइकिल बना रहे हैं कार्बन्स की,
ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स भी कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जब ये किसका पार्ट है बेटा, ये साइक्लिक कंपाउंड्स का पार्ट है, ठीक है। अगर ये साइक्लिक कंपाउंड्स का पार्ट है आपका, तो ऑब्वियसली बात है जो कंपाउंड हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में बनाएंगे उसमें भी साइकिल बनेगी, लेकिन उन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से होगा, वो कंपाउंड डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, वो कंपाउंड जिसमें समान कार्बन की चेन बनती है, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक भी हो सकता है आपका, और असाइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकता है। असाइक्लिक कंपाउंड रिजेंबल करते हैं आपके एलिफेटिक या साइक्लिक कंपाउंड से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। हमने यहाँ पे आपको बताया कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपका समान कार्बन की चेन होगी। अब देखिए आप इसमें अगर यहाँ पे कहीं पे OH ग्रुप भी लगा देते हैं, ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आपने फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया था अभी, और फिनॉल के स्ट्रक्चर्स में आपने क्या लगाया था, फिनॉल के स्ट्रक्चर में आपने OH लगाया था। तो कई बार बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम ने तो ये बोला था कि आपका समान कार्बन की चेन होनी चाहिए, कार्बन टू कार्बन चेन कनेक्ट होनी चाहिए, तभी वो होमोसाइक्लिक है, ऐसा मैम ने बोला था, ठीक है। फिर यहाँ पे OH ग्रुप क्यों लगा दिया, तो क्या ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑफ कोर्स होमोसाइक्लिक है। देखो अगर OH ग्रुप को लगाया है हमने यहाँ पे, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ से इस कार्बन की वैलेंसी को हमने फ्री किया, और उस कार्बन की फ्री वैलेंसी पे हमने OH ग्रुप को लगाया यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद लेकिन कार्बन से जो कार्बन की साइकिल है, वो तो साइकिल कनेक्टेड है कार्बन से, हमने कहीं से कोई भी कार्बन नहीं हटाया, ठीक है ना, हमने कहीं से कोई कार्बन नहीं हटाया है, वहीं पे कार्बन से OH ग्रुप लगाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है बेटा, यहाँ पे जो 11th में भी पूछा जाता है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ चुका है उसको भी हम समझते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में आ चुका है ये क्वेश्चन। बेंजीन रिंग में भी कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और साइक्लोहेक्सेन में भी 6 कार्बन होते हैं। अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो C6H6 लिखते हैं, और यहाँ पे भी आपका क्या कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। बट ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का है ये स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर किसका है, ये आपका स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन, अभी पढ़ा था बिल्कुल हमने। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। नंबर ऑफ कार्बन विल बी सेम, बट फिर भी ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसे ध्यान से समझना। यहाँ पे ओनली कार्बन हैं, ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेट कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स नहीं है, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ पे इस कार्बन से डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे नहीं है। यही डिफरेंस है इसमें, ये एरोमेटिक है बट ये एरोमेटिक नहीं है, ये साइक्लिक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, साइक्लोएल्केन्स भी बोल सकते हो, साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हो। ये डिफरेंस है, जब हम एरोमेटिक पढ़ेंगे तब आपका इसमें बताएंगे। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड कहां से एरोमेटिक में लगता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट इसी वीडियो लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, हकल्स रूल क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th एंड 12th में इसके क्वेश्चंस आते हैं। पूछा जाता है बच्चों से कई बार कि डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड साइक्लोएल्केन एंड देन एरोमेटिक कंपाउंड, हकल्स रूल क्या होते हैं, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है, एलिसाइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको आई होप कंप्लीटली समझ आ गया होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, आ गया समझ में, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए देखिए आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसको समझते हैं यहाँ पे अच्छे से। आपके एलिफेटिक कंपाउंड हो गए, समझ में आ गया, ओपन चेन कंपाउंड्स हो गए, साइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, उसके एग्जांपल्स भी पढ़ लिए हमने साइक्लिक कंपाउंड के,
ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल भी पढ़ लिए। और इफ इन केस कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो आप उसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा नहीं पूछ सकते। जब तक समझ में ना आए तब तक उससे पूछो, लेकिन उसको जब तक मत छोड़ो किसी भी टॉपिक को, जब तक कि वो कंप्लीटली आपको क्लियर ना हो जाए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक भी पॉइंट आपने मिस किया, पता चली क्वेश्चन वहीं से पूछा और वहां पे फिर आप अटक जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे डाउट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली रहते हैं, क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो आपके डाउट्स हमेशा आपको रहेंगे और वो कभी भी क्लियर नहीं होंगे। तो जब भी कोई डाउट हो आप उसे तुरंत सॉल्व करें, पूछें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी पूछ सकते हैं और ड्यूरिंग लेक्चर्स भी आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, देखिए हेट्रो का मतलब है होमो और हेट्रो। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मान लो चीनी को और पानी को मिला देंगे हम, ठीक है, तो वो कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ा होगा आपने, सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जो आपका 12th क्लास का चैप्टर है। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम 11th क्लास में भी इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, जैसे चीनी और नमक को मिला दो, चीनी या पानी को मिला दो, जब आप उस सॉल्यूशन को बनाओगे तो क्या बाद में चीनी और नमक को अलग कर सकते हो? नहीं, वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखाई देगा आपको। वो होते हैं होमोजीनियस, ठीक है, या होमोजीनियस सॉल्यूशन या फिर होमोसाइक्लिक, जिसका एक कनेक्टिविटी सेम कार्बन से है। ऐसे ही जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। हेट्रो का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी डिफरेंट चीज आ जाए जो कि कहीं ना कहीं किसी चीज को अलग कर रही है। जैसे मान लो अगर आप कोई होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बना रहे हो, तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में जैसे आप मिट्टी को और पानी को डिसॉल्व कर दो तो सम टाइम वो आपको मिक्सिंग दिखाई देगा, बट आफ्टर सम टाइम सेटल डाउन हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी। तो ऐसे ही बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे। साइक्लिक से तो मतलब आपको समझ में आ ही गया कि इसमें भी कोई ना कोई साइक्लिक होगी, और ऑफ कोर्स साइक्लिक होगी। क्यों नहीं होगी साइक्लिक? साइकिल इसलिए होगी बेटा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में ये किसका पार्ट है? साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है, तो साइकिल तो इसमें जरूर होगी। अब हमें मतलब ये समझना है कि हेट्रो का मतलब क्या है। देखो बेटा, हेट्रो का मतलब है एक्स, और इस एक्स के रिप्रेजेंट में हम लेते हैं SON। इसको आप ध्यान रखने के लिए ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, सन, SON। जहां पे भी किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच में, चाहे वो रिंग 3 मेंबर्ड है या आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है या आपकी 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड है, अगर कहीं पे किसी कार्बन को हटा के सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लगा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है? आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखो रिपीट अगेन, होमोजीनियस कंपाउंड में हम कहीं से भी कोई भी कार्बन नहीं हटा रहे थे। हमने चाहे वो एनिलीन का स्ट्रक्चर लिया हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हमने फिनॉल का लिया हो, लेकिन कहीं से हमने उसमें कोई भी कार्बन नहीं हटाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हेट्रोसाइक्लिक्स में स्ट्रक्चर बनेगा वहां से किसी ना किसी पोजीशन पे सन में से कोई एक वर्ड लग जाएगा। देखिए ऐसे सपोज दैट आपका ये है फ्यूरॉन, यहां हमने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को आप काफी डिटेल्स में पढ़ोगे आगे, ठीक है। और हम आईपीएच सिस्टम भी करते हैं, 3 टाइप का आईपीएसी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, एरोमेटिक का एंड देन एलिफेटिक का, ठीक है। तो ये फ्यूरॉन कंपाउंड है, इसका नाम है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे कार्बन नहीं लगाया है इस पोजीशन पे। सपोज दैट हम इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर पे। देखिए समझने के लिए बता रही हूं मैं, सिर्फ काउंटिंग है, ठीक है। वैसे एक्चुअल में इसकी काउंटिंग अलग तरीके से की जाती है। जब आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तब आप उसमें ये सीखोगे बेटा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 पोजीशन में ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्बन है 1 पोजीशन पे, इस 2 पोजीशन पे भी कार्बन है, 3 पोजीशन पे भी कार्बन है, 4 पोजीशन पे भी कार्बन है, 5 पोजीशन पे भी कार्बन है, एंड देन यहाँ पे 6 पोजीशन पे भी कार्बन है। यहाँ पे
ऑल पोजीशंस पे कार्बन कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे एक पोजीशन ऐसी है जहां पे हमने क्या लगा दिया है, ऑक्सीजन लगा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, आपका हेट्रो है। तो आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बेटा कि जहां पे भी SON सन, सन सबको ध्यान रहता है, बिना सूरज के निकलने के, बिना सूरज सूरज अगर नहीं निकलेगा, ठीक है, तो हमारी जिंदगी चलेगी नहीं, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो सीधे से एक वर्ड याद रखना है आपको, सन, जो सबको याद रहेगा, ठीक है। SON जहां पे भी सल्फर, ऑक्सीजन या फिर आपका क्या नाइट्रोजन आ जाए किसी भी मेंबर्ड रिंग में, 3 मेंबर्ड रिंग में। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, 3 मेंबर से कम का तो आप कोई साइक्लिक बना ही नहीं सकते, तो 3 कार्बन से कम की आप कोई हेट्रोसाइकिल भी नहीं बना सकते। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, बट इसको कितने मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है। ये क्यों 5 मेंबर्ड है, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसकी पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो 5 ही है ना, लेकिन इसकी 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने इसको नंबरिंग दी है, ठीक है, बट ये नंबरिंग एक्चुअल में इस तरीके से नहीं है, वो आईपैक सिस्टम के अकॉर्डिनेट होती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस अलग है, ठीक है ना। अब इस पे यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, फ्यूरॉन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बेटा, थायोफीन, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन की जगह हमने क्या लगा दिया, सल्फर लगा दिया। अगर सल्फर लगा दिया तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, आपका थायोफीन का स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है बेटा, दिस इज द थायोफीन। तो आपका सल्फर आ गया यहाँ पे, तो आपको पता चल गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, नीट में भी, IIT में भी एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड देन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में समान कार्बन की चेन से कनेक्टेड होगा, उसमें से कोई भी कार्बन हम रिप्लेस नहीं करेंगे, चाहे कोई भी ग्रुप लगाए, चाहे अल्कोहल लगा रहे हैं, चाहे एल्डिहाइड लगा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहे हैं, अमाइन्स ग्रुप लगा रहे हैं, कोई भी ग्रुप, एनी ग्रुप, आप जो भी ग्रुप जोड़ेंगे कार्बन की वैलेंसी को हटा के ही जोड़ेंगे। बट यहाँ पे पूरा कंप्लीट कार्बन रिप्लेस करके कोई नया ग्रुप लगा देते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर आप नाइट्रोजन लगा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी कंपाउंड होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ये हमारा पूरा एक कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका एलिफेटिक, ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड के भी 2 पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिए, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान से रिवाइज करना है, जिसने फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर देखे, आज का सेकंड लेक्चर देखे, अब नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। और जिसको भी कोई भी डाउट है, ठीक है, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेल कर सकता है, मुझे पर्सनली कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, कहीं पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एनी टाइम यू कैन आस्क मी। और जिसको हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना है वो मुझे कांटेक्ट करे, हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट, हमारी साइट पे मेल करे, ठीक है, कहीं पे भी कांटेक्ट करे और आपको लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। एंड देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो और भी बच्चे देखेंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको पढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी और वो बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आप इसको प्रॉपर पढ़ के आना। कोई भी डाउट हो आपको तो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ओके, टेक केयर।